नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। साथियों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 सिलेक्टेड मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर पेपर के टॉप 50 साइंस के क्वेश्चन। साथियों ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि रेलवे के, आरपीएफ, लोको पायलट यानी कि एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एसएससी जीडी सभी के लिए मोस्ट आईएमपी रहेंगे। साथियों इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमारी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, हम लोग तुरंत सिर्फ फटाफट रिवीजन करेंगे। साथियों हमारा पहला क्वेश्चन है आवेश की मात्रा का मात्रक है। तो साथियों हमारी आवेश की मात्रा का मात्रक क्या कहलाता है? एम्पियर सेकेंड, यानी कि एम्पियर सेकेंड हमारा आवेश की मात्रा का मात्रक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो साथियों डायनामाइट में प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन, यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन हमारी डायनामाइट में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। तो साथियों मानव शरीर में आयरन की कमी से, किससे? आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न हमारा नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो साथियों नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? हमारा साइट्रिक अम्ल, यानी कि साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है। कौन है साथियों? नाइट्रोजन, यानी कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा गैसोहोल बनता है। तो साथियों गैसोहोल हमारा पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है, यानी कि जब पेट्रोल एवं एथेनॉल को मिलाया जाता है तब गैसोहोल का निर्माण होता है। अगला प्रश्न हमारा अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो साथियों अंधापन हमारा विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि जैसे ही मानव शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो साथियों अंधापन हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। तो साथियों हीरा तथा ग्रेफाइट, यानी कि हीरा तथा ग्रेफाइट हमारे प्रमुख रूप से कार्बन के दो अपरूप कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी हमारी क्या कहलाती है? फीमर, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या है। तो साथियों मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, यानी कि टोटल 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो साथियों प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक कहलाता है, यानी कि दूरी का मात्रक क्या है? हमारा प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न हमारा पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो साथियों पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने, यानी कि एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा पानी का अधिकतम घनत्व होता है। तो साथियों पानी का सर्वाधिक घनत्व कितना होता है? -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का सर्वाधिक घनत्व होता है। अगला प्रश्न हमारा सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। कौन करती है साथियों? ओजोन परत, यानी कि ओजोन परत हमारी सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अगला प्रश्न हमारा डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। तो साथियों हमारे डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात से, यानी कि इस्पात से डायनेमो का आर्मेचर बनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर होगा तो कितना होगा साथियों? 100 न्यूटन, यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो चांद पर उसका वजन साथियों 1/6 होता है, तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 100 न्यूटन। अगला प्रश्न हमारा सोने का अपेक्षित घनत्व है। तो साथियों सोने का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? हमारा 19.30, यानी कि 19.30 सोने का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा ठोस कोण की इकाई है। तो साथियों हमारे ठोस कोण यानी सॉलिड कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन, यानी स्टेरेडियन के द्वारा ठोस कोण को मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा गणितीय साधन के रूप में लघु गणित की संकल्पना किसने की? तो किसने की थी साथियों? जॉन नेपियर ने,
यानी कि जॉन नेपियर ने गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना की थी। अगला प्रश्न है हमारा, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? हेनरी बेकुरल ने। यानी कि हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। अगला प्रश्न है हमारा, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं साथियों? मूसला जड़ें। यानी कि मूसला जड़ें हमारी मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो साथियों वह हमारी किसके द्वारा संश्लेषित होती है? मुक्त राइबोसोम के द्वारा। यानी कि मुक्त राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है वह हमारी राइबोसोम के द्वारा संश्लेषित होती है। अगला प्रश्न है हमारा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है। किसका किया जाता है साथियों? शैवालों के संवर्धन का। यानी कि सिल्वीकल्चर के अंदर शैवालों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न अवस्था में पौधों पर ही लगे रहते हैं? तो ये होता है साथियों हमारा जिम्नोस्पर्म में। यानी कि जिम्नोस्पर्म में पौधों में बीज बनते हैं लेकिन बीज नग्न रूप में पौधों पर ही लगे रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो साथियों सर्वाधिक मात्रा में क्रोमोसोम हमारा टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। यानी कि टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, किसे जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों एजोला को। यानी कि एजोला को जैव उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एजोला क्या है? तो साथियों एजोला एक जलीय फर्म कहलाता है। यानी कि एक जलीय फर्म क्या होता है? एजोला। अगला प्रश्न हमारा, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है? तो साथियों जो बीजों की प्रकृति है वह टेरिडोफाइटस में, यानी कि टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई है। अगला प्रश्न हमारा, मिर्गी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो साथियों मिर्गी नामक रोग की औषधि हमारी परमेलिया किससे? परमेलिया नामक लाइकेन से प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं? तो साथियों इंडोकार्पन। यानी कि इंडोकार्पन नामक लाइकेन को लोग सब्जी के रूप में भी खाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो साथियों कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणें किसे? एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, पायरोमीटर किसे मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों उच्च तापमान। यानी कि उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों परमाणु को। यानी कि परमाणु को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान पर रखा गया था? तो साथियों एस चंद्रशेखर। यानी कि एस चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक के नाम पर चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम रखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो साथियों स्टेथोस्कोप। यानी कि स्टेथोस्कोप को चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, राडार का क्या उपयोग है? तो साथियों रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, ये हमारे राडार का प्रमुख उपयोग होता है। अगला प्रश्न हमारा, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो साथियों स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा। यानी कि स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन मापी जाती है। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? एक्टियोमीटर। यानी कि एक्टियोमीटर के द्वारा सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो साथियों चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। यानी कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, टेकियांश से क्या तात्पर्य है?
तो साथियों टेकियान से तात्पर्य होता है प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण, यानी कि जो प्रकाश की गति से भी तीव्र गति वाले कण होते हैं उन्हें टेकियांस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्या कहलाती है साथियों? क्वांटोसोम, यानी कि क्वांटोसोम हमारी हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न हमारा, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है साथियों? शरीर को बीमारियों से बचाना, यानी कि मानव शरीर में जो सफेद रक्त यानी रक्त की जो सफेद कोशिकाएं होती हैं WBC होती हैं, इनका प्रमुख कार्य होता है शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला प्रश्न हमारा, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? कितने होते हैं साथियों? 2, यानी कि मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो कौन सा करता है साथियों? वृक्क, यानी कि किडनी के द्वारा। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने के लिए किडनी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 40 वर्ष पूरे होने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा साथियों क्या है? ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, यानी कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है क्या? अप्सरा, जो 40 वर्ष होने पर अभी चर्चा में है साथियों। अगला प्रश्न हमारा, डायनेमो का क्या कार्य है? तो साथियों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना, ये हमारे डायनेमो का प्रमुख कार्य होता है। अगला प्रश्न हमारा, पिंच ब्लेडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो साथियों रेडियम, यानी कि रेडियम हमारा पिंच ब्लेड से प्रमुख रूप से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो क्या है साथियों? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, यानी कि आपने देखा हो गिरगिट रंग क्यों बदलता है? क्योंकि उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य वाली छोटी छोटी कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। अगला प्रश्न हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा है साथियों? सेल्यूलोज, यानी कि सेल्यूलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते साथियों? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, यानी कि साथियों यहाँ की जो जलवायु होती है उसमें भिन्नता नहीं होती है, वह बिल्कुल सेम एक सी होती है, इसलिए समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं बनते हैं। यानी साथियों कैसा रहा आज का सेशन? अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे PY के क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी टॉपिक वाइज तरीके से। हमने साथियों प्लेलिस्ट बना दी है, उन क्वेश्चनों को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।